अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि लगातार कुछ सालों में चालान बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। क्योंकि हमारे भारत देश में बाइक और स्कूटी का दुर्घटना बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ चुका है। इसी को देखते हुए आरटीओ द्वारा नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। जितने भी बाइक स्कूटी चलाने वाले व्यक्ति हैं उन लोगों को ये नया नियम जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। किन किन नियमों को पालन करना चाहिए और ये नियम अगर आप पालन नहीं करते हैं तो आपका कितना जुर्माना कटेगा, जुर्माना कितना बढ़ चुका है और किन किन जरूरी दस्तावेज को लेकर आपको चलना जरूरी हो चुका है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक एक डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुका है। तो आइए मैं आप लोगों को फटाफट बता देता हूं कि अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है और ये आप अगर चलाते हैं तो आपको क्या क्या लेकर चलना पड़ेगा, कौन कौन सा जरूरी दस्तावेज और क्या क्या आप लोगों को नियम पालन करना जरूरी हो चुका है, क्या क्या आपको ट्रैफिक नियम आपको पालन करना पड़ेगा, सब कुछ A to Z डिटेल्स में आप लोग को बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल के अंदर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आप लाइक करें और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आप कौन सा बाइक चलाते हैं, कौन सा स्कूटी चलाते हैं, नीचे कमेंट करके आप जरूर बताएं। तो आइए मैं आप लोग को फटाफट बता देता हूं कि क्या क्या आरटीओ द्वारा नया नियम, नया रूल लागू कर दिया गया है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार का बाइक या स्कूटी चलाते हैं तो सबसे पहला जो नियम है हेलमेट से दोस्तों यहाँ पर जुड़ा नियम है, जो कि दोस्तों जितने भी चालक है और जो पीछे बैठे व्यक्ति है दोनों को हेलमेट पहनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो चुका है। बिना हेलमेट के अगर आप चल रहे हैं तो यहाँ पर आपका आमतौर पर 1000 का जुर्माना और आपका लाइसेंस के अंदर भी कार्रवाई हो सकता है। और जो आप लोग हेलमेट पहनेंगे ये हेलमेट दोस्तों ISI या BSI का यहाँ पर मार्क होना चाहिए, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर आपका चालान कटेगा। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी अपडेट आया है जिसमें 3 लोग बैठकर किसी भी प्रकार का बाइक अगर आप चलाते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत ज़्यादा गैरकानूनी है, जो कि दोस्तों ये कानून के खिलाफ है। यहाँ पर आपका 1000 तक जुर्माना लग सकता है और अलग अलग राज्य के अंदर यहाँ पर दोस्तों राज्य के अंदर बदलाव भी हो सकता है। बिना लाइसेंस के अगर दोस्तों आप बाइक चला रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपके पास DL नहीं है यानी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका 5000 तक जुर्माना लगेगा और आपका दोस्तों जो मालिक रहेगा वाहन का उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। इसके अलावा बिना RC, इंश्योरेंस और PUC से अगर आप किसी भी प्रकार का वाहन चलाते हैं तो यहाँ पर आपका RC से यहाँ पर आपका चालान लग सकता है। बिना RC से अगर आप वाहन चलाते हैं, बिना इंश्योरेंस से अगर आप चलाते हैं तो यहाँ पर आपका जुर्माना और यहाँ पर आपका कानूनी कार्रवाई, और बिना PUC से यानी दोस्तों पोल्यूशन सर्टिफिकेट से अगर आप दोस्तों वाहन चला रहे हैं तो यहाँ पर आपका कार्रवाई किया जाएगा। इसका कितना चालान लगेगा आगे मैं आप लोग को एक एक डिटेल बताने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप देखना है। मोबाइल चलाते हुए अगर आप बाइक चला रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप बाइक चलाते समय मोबाइल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर दोस्तों खतरनाक हो सकता है, जिसमें दुर्घटना वगैरह हो सकता है। इसके लिए दोस्तों आपका 5000 तक दोस्तों यहाँ पर आपका चालान कटेगा, जुर्माना कटेगा। इसके अलावा अगर आप शराब पीकर वाहन को चला रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका भारी जुर्माना, आपका लाइसेंस के ऊपर कार्रवाई, आपका जेल भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आप तेज रफ्तार से यानी ओवर स्पीड अगर आप वाहन चलाते हैं तो यहाँ पर आपका 1000 से लेकर 5000 का यहाँ पर आपका चालान कटेगा। इसके अलावा अगर आप गलत दिशा के अंदर यानी रॉन्ग साइड के अंदर अगर आप दोस्तों वाहन चलाते हैं तो यहाँ पर आपका दुर्घटना बढ़ सकता है। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपका 1000 से लेकर 5000 का चालान कटेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं यानी रेड लाइट को अगर आप तोड़ते हैं तो यहाँ पर आपका 1000 से लेकर 5000 का चालान कटेगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आप बाइक के अंदर कुछ बदलाव करते हैं यानी मॉडिफाई करते हैं, जैसे कि दोस्तों बाइक के अंदर तेज आवाज अगर आप निकालते हैं, फैंसी नंबर प्लेट यहाँ पर बदलते हैं, गैर कानूनी यहाँ पर आप LED लाइट यूज करते हैं, खतरनाक मॉडिफाई करते हैं तो यहाँ पर आपका कार्रवाई किया जाएगा। इसके अलावा नंबर प्लेट के अंदर जो नया नियम लागू किया गया है जिसमें नंबर प्लेट यहाँ पर आपका साफ होना चाहिए और नंबर प्लेट के अंदर यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आपका जो फॉर्मेट के अंदर नॉर्मल प्लेट मतलब नॉर्मल जो आपका नंबर प्लेट है उसी नंबर प्लेट को आपको रखना पड़ेगा।
इसके अलावा 2026 के अंदर नया सुरक्षा बदलाव किया गया है। नए जितने भी दोस्तों दो पहिए वाहन है इसमें दोस्तों नया फीचर को जोड़ा गया है। 2026 के अंदर जितने भी दो पहिए बनाए जाएगा जिसमें दोस्तों ABS सिस्टम लगाया जाएगा। ABS सिस्टम से दोस्तों आपका फायदा होगा, इसीलिए ABS सिस्टम लगाया जाएगा। ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम है ये। इसके अलावा कोई अगर नाबालिग बाइक या स्कूटी चला रहे हैं जिसका उम्र 18 वर्ष से कम है तो उसके लिए बहुत गंभीर यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा। नाबालिग व्यक्ति के लिए जो उसका मतलब गाड़ी का ओनर जो रहेगा उसको 25,000 तक जुर्माना देना पड़ेगा और वाहन का जो मालिक है उसका माता पिता के अंदर कार्रवाई किया जाएगा। वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। इसके अलावा 25 साल तक उम्र के दोस्तों यहाँ पर लाइसेंस को यहाँ पर रद्द किया जाएगा। जिसका दोस्तों बाइक रहेगा उसका लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। गंभीर मामले के अंदर यहाँ पर कार्रवाई किया जाएगा। जितने भी नाबालिग को बच्चे को मतलब बाइक चलाने दे रहे हैं, स्कूटी चलाने दे रहे हैं, उन लोगों के अंदर ये कार्रवाई किया जाएगा। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं कि किसमें कितना चालान लगेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बिना हेलमेट के अगर आप बाइक चला रहे हैं तो 1,000 का चालान और लाइसेंस के अंदर कार्रवाई। पीछे वाले व्यक्ति अगर पीछे कोई व्यक्ति बैठा है उसका हेलमेट नहीं है तो 1,000 का चालान लगेगा। 3 व्यक्ति अगर बैठकर वाहन चला रहे हैं तो 1,000 का आपका चालान लगेगा। इसके अलावा बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप वाहन चला रहे हैं तो 5,000 का आपका चालान लगेगा। इसके अलावा बिना इंश्योरेंस के अगर आप बाइक चला रहे हैं तो पहले बार के अंदर 2,000 और दूसरे बार पकड़ने पर आपका 4,000 का चालान लगेगा। बिना PUC यानी बिना पोल्यूशन सर्टिफिकेट के अगर आप वाहन चला रहे हैं तो 10,000 तक आपका जुर्माना हो सकता है। इसके अलावा वाहन चलाते समय अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5,000 का जुर्माना। शराब पीकर आप वाहन को चला रहे हैं तो 10,000 का जुर्माना और इसके साथ आपका जेल हो सकता है। तेज रफ्तार यानी ओवर स्पीडिंग के अगर दोस्तों आप ओवर स्पीड गाड़ी को चला रहे हैं तो यहाँ पर आपका 1,000 से लेकर 5,000 का जुर्माना लगेगा। गलत दिशा यानी रॉन्ग साइड के अंदर वाहन चला रहे हैं तो 1,000 से लेकर 5,000 जुर्माना और रेड लाइट यानी दोस्तों यहाँ पर सिग्नल तोड़ने पर 1,000 से 5,000 का जुर्माना और खतरनाक तेज रफ्तार से अगर आप बाइक को चला रहे हैं तो 5,000 का जुर्माना और इसके अलावा रेस करने पर आपका 5,000 का जुर्माना। गलत नंबर प्लेट अगर आप लगाए हैं, छेड़छाड़ किए हैं तो यहाँ पर आपका चालान लगेगा और आपका कार्रवाई भी किया जाएगा। इसके अलावा तेज आवाज अगर आप दोस्तों किसी भी प्रकार का मॉडिफाई कर रहे हैं तो चालान भी लगेगा और आपका जो लाइसेंस है ये दोस्तों आपका जब्त किया जाएगा। इसके बाद बिना RC यानी दोस्तों बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के चला रहे हैं तो यहाँ पर आपका चालान लगेगा। इसके बाद दोस्तों ट्रैफिक पुलिस जो आपका आदेश देगा ये आदेश को अगर आप नहीं पालन करते हैं तो 2,000 से यहाँ पर आपका अधिक चालान कटेगा। इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कौन कौन सा आपको जरूरी दस्तावेज लेकर चलना पड़ेगा जिससे दोस्तों आपका किसी भी प्रकार का चालान वगैरह नहीं कटेगा। इसके लिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अगर आप बाइक स्कूटी चलाते हैं तो ये सब आपको जरूरी दस्तावेज रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। ये ड्राइविंग लाइसेंस आपको लेकर चलना पड़ेगा। RC यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेकर आपको चलना पड़ेगा। इसके बाद इंश्योरेंस यानी दोस्तों बीमा, ये भी दोस्तों आपको लेकर चलना पड़ेगा। इसके अलावा PUC यानी पोल्यूशन सर्टिफिकेट, ये सब आपको जरूरी दस्तावेज लेकर चलना पड़ेगा और अपना एक पहचान पत्र, ये सब दोस्तों जरूरी दस्तावेज लेकर आपको चलना पड़ेगा। कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों ये सब जरूरी दस्तावेज आप डिजिटल तरीके से भी रख सकते हैं, जैसे कि दोस्तों डिजी लॉकर एप्लीकेशन के अंदर रख सकते हैं या M परिवहन एप्लीकेशन के अंदर ये सब जरूरी दस्तावेज रख सकते हैं। ये सरकार द्वारा मान्यता एप्लीकेशन है जहां से आप लोग दिखा सकते हैं, जो कि दोस्तों वाहन चलाने के समय मतलब यानी बाइक या स्कूटी चलाते समय ये सब चीजों के अंदर आपको ध्यान रखना है और इन सभी जरूरी दस्तावेज को लेकर आपको चलना पड़ेगा, तभी जाकर आपका कोई भी दिक्कत नहीं होगा। जो कि RTO द्वारा ये नया नियम नया रूल लागू कर दिया गया है वाहन चालकों के लिए, जिसे हर व्यक्ति को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।